Hello everyone, most welcome in my science classes. I am your science teacher Santana, and we will discuss about subject science worksheet dated 14 October, class 6th, वर्कशीट नंबर 6। ओके, तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे साइंस सब्जेक्ट की 6 क्लास की वर्कशीट नंबर 6 को, जिसकी डेट है 14 अक्टूबर। ठीक है, तो आज हम इस वर्कशीट जो कि डीओई की वर्कशीट है, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं इस वर्कशीट की ओर, लेकिन उससे पहले आप प्लीज़, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो वर्कशीट है मैं आपको बताती हूँ, ये विटामिन्स और मिनरल्स पर बेस्ड है। तो हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो चैप्टर है, अपना सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी का 6 क्लास का, ठीक है, उसका ये टॉपिक है। सबसे पहला विटामिन, उसके बाद है मिनरल्स। ओके, तो विटामिन्स के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो लाइन टू लाइन मैं आपको बताती हूँ जिससे अच्छे से आपको समझ में आए। ओके, तो देखिए बच्चों, विटामिन्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाट आर विटामिन्स थ्रो नीडेड इन स्मॉल अमाउंट्स। विटामिन्स क्या होते हैं? नीडेड मतलब जिनकी ज़रूरत होती है हमें स्मॉल अमाउंट्स में, यानी बहुत सूक्ष्म मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत होती है। विटामिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग आवर बॉडी हेल्दी। विटामिन्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। ठीक है, तो ये जो है विटामिन्स हैं। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि वास्तव में हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं और हमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जिनकी ज़रूरत होती है। तो ये जो विटामिन्स होते हैं बच्चों, ये कई तरीके के होते हैं। आप जब बड़े क्लासेस में जाओगे तो और भी ज़्यादा पढ़ोगे इनको, कई तरीके के विटामिन्स पढ़ोगे। लेकिन अगर हम इम्पॉर्टेंट विटामिन्स की बात करें तो वो होते हैं ए, बी, सी, डी, ई और के। ठीक है, जो कि हम यहाँ पर जिनकी स्टडी करेंगे। तो विच आवर बॉडी नीड्स एंड ईच ऑफ दीज इन फाउंड इन डिफरेंट फूड आइटम्स, जिनकी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और जो तरह तरह के फूड आइटम्स में मिलते हैं, हैज़ अ स्पेसिफिक रोल टू प्ले आवर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। तो जो कि एक स्पेसिफिक रोल, स्पेसिफिक मतलब एक विशेष काम करते हैं हमारे शरीर में, एक विशेष प्ले रोल करते हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शन होता है जिनका हमारी बॉडी में। तो ऐसे विटामिन्स पर हम लोग विचार करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं विटामिन्स की, तो देखिए इस टेबल पर हम चलते हैं। तो अगर इस टेबल पर हम देखें बच्चों, तो देखिए सबसे पहले है विटामिन ए। ठीक है, तो विटामिन ए के सोर्सेज क्या होते हैं? कैरेट, मैंगो, लीवर, कॉड लीवर, ऑयल और बटर। ठीक है, ये जो सोर्सेज हैं विटामिन ए के, फूड सोर्सेज हैं। और ये किसके लिए अच्छा होता है? गुड फॉर आइज़, यानी अगर हमें अपनी आई साइड अच्छी रखनी है तो हमें क्या खाना होगा? विटामिन ए खाना होगा। और सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है कैरेट में। ठीक है, कैरेट हम खाते हैं तो हमें विटामिन ए मिलता है। इसके अलावा हमारे हेयर में एंड स्किन में, ठीक है, इन सब में विटामिन होता है। उसके बाद आगे चलते हैं। विटामिन बी, ईस्ट, मीट, फिश, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, ईस्ट, मीट, फिश, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, इन सब में क्या होता है? विटामिन बी होता है। बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं होता तो हम एनीमिक हो जाते हैं बच्चों, हम बहुत वीक हो जाते हैं, हमारे अंदर ब्लड की डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, तो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, क्योंकि ये क्या करता है विटामिन बी? ये हमारी जो मसल्स होती हैं जो कि हमारे अंदर मूवमेंट के लिए ज़रूरी होती है, तो उन मसल्स को में प्रॉपर फंक्शनिंग करता है, उनको मसल्स को बनाता है। एंड नर्व्स, और हमारी नर्व्स को, यानी जो हमारी तंत्रिकाएं, नर्व्स का मतलब वो होता है, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में जो कि हमारे अंदर सेंसेशंस को लाती हैं। यानी बाहर का जो सेंसेशन है वो हमारी बॉडी में कैसे आता है, कैसे हमें गर्मी का एहसास होता है, कैसे हमें सर्दी का एहसास होता है, तो वो काम कौन करती है? नर्व्स करती हैं। कैसे हमें पता चलता है कोई चीज़ ठंडी है, गर्म है? तो नर्व्स की जो, और इसके अलावा जो हमारी बॉडी की ग्रोथ है उसके लिए। ठीक है,
तो विटामिन बी बहुत ज़रूरी है बॉडी की फंक्शनिंग में। इसके बाद आता है विटामिन सी। विटामिन सी सारे खट्टे फलों में होता है, जैसे लेमन, ऑरेंज, आंवला, गुआवा, टोमेटो, ठीक है। तो इन सब में विटामिन सी होता है। और विटामिन सी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टीथ एंड गम्स को हेल्दी रखने में। यानी अगर हम अपने अपने दांत और हमें गम्स यानी हमारे मसूड़े अगर हमें अच्छे से हेल्दी रखने हैं फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिसीज़, और हम ये चाहते हैं कि कोई भी बीमारी इनमें ना हो, तो हमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा खाना चाहिए, है ना। जो और ये होता है हमेशा खट्टे फलों में, जो आपको यहाँ दे रखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो मिल्क, बटर, कॉड लिवर ऑयल, एक्सपोजर टू सनलाइट, ठीक है। ये देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है विटामिन डी में कि ये सनलाइट से हमें मिलता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें धूप में बैठना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम धूप में नहीं बैठते तो हमें विटामिन डी नहीं मिलता। तो सनलाइट, इसको सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये जो है सनशाइन विटामिन होता है विटामिन डी, और ये इन सब चीज़ों में मिलता है। और ये ज़रूरी होता है हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि कैल्शियम जो है, कैल्शियम का यूज़ करते हुए विटामिन डी जो है हमारी बोन्स को और टीथ को मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। तो कैल्शियम भी ज़रूरी है बोन्स और टीथ के लिए, लेकिन साथ में विटामिन डी भी होना चाहिए। तो इस तरीके से विटामिन्स की इस तरीके का इमेज यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया विटामिन्स के बारे में। उसके बाद जो इस वर्कशीट में आपको जो टॉपिक दे रखा है वो है मिनरल्स। ओके बच्चों, तो देखिए अब हम चलते हैं मिनरल्स पर। मैं एक एक करके आपको सभी मिनरल्स बताती हूँ जो आपको दे रखे हैं। तो मिनरल्स होते क्या है पहले ये समझ लीजिए। देखिए जैसा कि मैंने विटामिन्स में आपको बताया कि विटामिन्स बहुत ही स्मॉल अमाउंट से हमें इनकी ज़रूरत होती है, बिल्कुल उसी तरीके से मिनरल्स भी वेरी स्मॉल अमाउंट, दीज आर नीडेड फॉर अवर बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में हमें इसकी ज़रूरत होती है। दे हेल्प इन बिल्डिंग अप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के बिल्डिंग में यानी उनको बनाने में सहायक होते हैं, हेल्प करते हैं इन कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस, जिससे हम हमारे जो लाइफ प्रोसेस होते हैं, जो हमारी मतलब जो शरीर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो शरीर की बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हैं, और भी जो जितनी अदर एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी बॉडी में, वो सभी एक्टिविटीज़ सभी लाइफ प्रोसेस इन्हीं की हेल्प से होते हैं। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम बोथ प्लांट फूड एज वेल एज एनिमल फूड। और ये जो मिनरल्स होते हैं ये एनिमल फूड में भी मिलते हैं और प्लांट फूड में भी मिलते हैं, ठीक है। प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। क्यों, कैसे मिलते हैं प्लांट से? क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स की जो रूट होती है वो क्या करती है, मिट्टी से यानी सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेती है मिनरल्स को। क्योंकि मिनरल्स होते हैं हमारी सॉइल में, मिट्टी में, और मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है प्लांट अपने अंदर मिनरल्स को। और मिनरल्स होते हैं प्लांट में, प्लांट की पत्तियों में होते हैं, और भी जो अदर पार्ट्स होते हैं उनमें होते हैं, जिनको हम खाते हैं तो हमें भी मिनरल्स मिलते हैं। एनिमल्स फीड ऑफ प्लांट्स। अब चूँकि आपको पता है कि एनिमल्स प्लांट्स को ही खाते हैं, हर्बीवोरस जितने भी होते हैं सब प्लांट्स को खाते हैं और एनिमल फूड को भी खाते हैं, तो इससे उनको भी मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मिनरल्स जो है हमें मिलता है। तो देखते हैं कौन कौन से मिनरल्स किन चीज़ों में मदद करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक हमें टेबल यहाँ दे रखी है, तो हम इस पर जो है डिस्कस करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मिनरल यहाँ पर कैल्शियम दे रखा है, जिसके सोर्सेज हैं मिल्क। अगर आप दूध पीते हैं तो आपको कैल्शियम मिलता है, हरी सब्जियाँ खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, तो आपको कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम ज़रूरी क्यों होता है? फॉर बिल्डिंग बोन्स, हमारी हड्डियों को बनाने के लिए, एंड टीथ, हमारे दांतों को मजबूत रखने के लिए, उनको बनाने के लिए, हेल्प ब्लड टू क्लॉट, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा ब्लड है उसको क्लॉट करने के लिए, उसको जमाने के लिए, जब हमारे चोट लग जाती है और ब्लड जो है वो बहना शुरू हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही रुक जाता है, तो वो ब्लड क्लॉटिंग होती है, ठीक है। तो उस ब्लड को क्लॉट करने में भी कैल्शियम कहीं ना कहीं हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो हमें मीट में, फिश में और एग में मिलता है, और ये भी बोन्स एंड टीथ की बिल्डिंग में को बनाने में, यानी उनको बनाने में, उनको स्ट्रॉन्गनेस देने में ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आयरन। आयरन हमें लीवर में से मिलता है, मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स, इन सब से हमें मिलता है, और ये हमारे बॉडी में ब्लड बनाता है, ठीक है। इसीलिए जब हमारे अंदर ब्लड की कमी हो जाती है, जब हम एनीमिक हो जाते हैं, तो डॉक्टर हमें आयरन
ठीक है। पालक खाने के लिए बोलते हैं, स्पिनैक खाने को बोलते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है, ठीक है। इसके बाद है आयोडीन। आयोडीन जो है वो सी फूड से मिलता है, क्योंकि जो आयोडीन है वो सबसे ज़्यादा सी से ही हम लेते हैं। मतलब समुद्र में, यानी समंदर का जो पानी होता है उसमें कुछ ऐसे बच्चों ऐसे कुछ कहना चाहिए कुछ प्लांट्स होते हैं जिनसे कि हमें क्या मिलता है। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें क्या मिलता है, आयोडीन मिलता है। एक्चुअली कुछ एल्गी होते हैं, हम एल्गी बोल सकते हैं इनको। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं एल्गी, लेमिनेरिया जिसका नाम है, तो उससे हमें आयोडीन मिलता है बच्चों, ठीक है। तो आयोडीन वास्तव में सी में मिलता है हमें। तो जितने भी सी फूड होते हैं, यानी सी से मिलने वाले जो एनिमल्स हैं, और उनका जो अगर हम सी फूड के रूप में उन्हें अगर हम खाते हैं तो उनसे हमें आयोडीन मिलता है। अगर हम आयोडाइज सॉल्ट यानी नमक अपना आयोडाइज खाते हैं जिसमें आयोडीन होता है, तो उससे भी हमें आयोडीन मिलता है। और आयोडीन नहीं होगा तो हमें गोइटर हो जाता है, यानी घेंगा हो जाता है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कुछ लोगों का गला जो है वो बहुत ज़्यादा आगे को निकला हुआ, उसमें स्वेलिंग होती है, तो वो उसकी वजह सिर्फ क्या होती है, आयोडीन की कमी, उन्हें गोइटर हो जाता है, ठीक है। तो हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ, जो कि प्रॉपर ग्रोथ को जो है वो रोक देता है, ठीक है। तो आयोडीन जो है वो प्रॉपर ग्रोथ करता है हमारी बॉडी में। तो इस तरीके से हमने देखिए यहाँ पर मिनरल्स के और विटामिन्स के जितने भी फंक्शंस हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बच्चों। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हमको दे रखा है, नेम द विटामिन्स। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ इसको, जिससे आपको अच्छे से जो है ये दिखाई दे, जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए क्या दे रखा है, नेम द विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। तो अभी हमने पढ़ा है कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है। तो जस्ट अभी हमने यहाँ पर पढ़ा, देखिए आप, विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी अभी हमने देखा, विटामिन डी जो कि बोन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है, ठीक है। तो अब मैं आपको वर्कशीट से ही निकाल कर दिखा रही हूँ आंसर, जिससे आपको और ज़्यादा इजी लगने लगे। तो देखिए इसका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, तो वो क्या होगा, विटामिन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप ठीक से लिख लीजिएगा, विटामिन डी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद फिर आता है सेकंड, विटामिन सी हेल्प इन कीपिंग आवर एंड हेल्दी। अब कौन कौन सी 2 चीज़ें होती हैं जिनको हेल्दी रखता है विटामिन सी, ठीक है। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा था विटामिन सी किन किन चीज़ों को हेल्दी रखता है। तो पहली तो होती हैं टीथ, हमारे टीथ को हेल्दी रखता है विटामिन सी। और दूसरे होते हैं हमारे गम्स, ठीक है। तो गम्स को हेल्दी रखता है। तो ये दोनों जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनमें ये ऑप्शन आएंगे, ठीक है। विच मिनरल इज़ फाउंड इन सी फूड। तो जस्ट मैंने अभी बताया कौन सा मिनरल होता है जो कि सी फूड में मिलता है। तो ये मिनरल होता है आयोडीन, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताती हूँ। हाउ कैन हैविंग कैरेट्स हेल्प इन इम्प्रूविंग आवर आई साइट। तो आपने अभी देखिए वर्कशीट में देखा था यहाँ पर कि जो विटामिन ए होता है, ठीक है, विटामिन ए जो होता है इसमें जो कैरेट है, ये विटामिन ए कैरेट से मिलती है। और आप देख रहे हैं गुड फॉर आइज़, यानी ये जो विटामिन ए होता है ये गुड फॉर आइज़ होता है। तो यहाँ से अगर हम ये निकालें, एक रिज़ल्ट निकालें इसका, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ नज़र ये आ रही है कि अगर हम कैरेट खाएंगे, ठीक है, हाउ कैन हैविंग कैरेट। तो कैरेट कैसे हेल्प करता है हमारी आई साइट को इम्प्रूव करने में, बिकॉज, तो हम क्या लिखेंगे कि कैरेट्स हैव विटामिन ए, ठीक है, विच इज़ वेरी, जैसा कि यहाँ पर देखिए लिखा है, विच इज़ वेरी गुड फॉर आइज़, ठीक है, विच इज़ वेरी गुड फॉर आइज़, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो कैरेट्स हैं वो हेल्प करती हैं, है ना। तो इन दिस वे द कैरेट्स हेल्प इन इम्प्रूविंग आवर आई साइट, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, विटामिन ए। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड कैल्शियम। तो कैल्शियम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया
कैल्शियम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? हमने सबसे पहले मिनरल्स में कैल्शियम ही पढ़ा था। फॉर बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ हेल्प ब्लड टू फ्लो। ये देखिए इसके फंक्शन दे रखे हैं कैल्शियम की, तो हमें कैल्शियम की ज़रूरत इन्हीं फंक्शंस की वजह से पड़ती है। ठीक है, उसके बाद है इफ़ यू ईट फिश। ठीक है, इफ़ यू ईट फिश मीट एंड गुआवाज विच आर द विटामिन्स यू आर गेटिंग फ्रॉम दीज फूड आइटम्स। ठीक है, तो अगर इस तरह का ये दे रखा है, अगर आप फ़िश खाते हैं, मछली खाते हैं, मीट खाते हैं एंड गुआवा यानी अमरूद खाते हैं, तो आपको कौन सा विटामिन मिलेगा। ठीक है, कौन कौन से विटामिन आपको मिलेंगे, तो देखिए चलते हैं अपनी टेबल पर, तो देखते हैं। देखिए, हम अगर फ़िश खा रहे हैं और मीट खा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? विटामिन बी मिल रहा है। और अगर हम गुआवा खा रहे हैं तो हमें विटामिन सी मिल रहा है। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों इस वाले क्वेश्चन का तो वो होगा विटामिन वी एंड सी। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे 6 क्वेश्चन का। तो इस तरह से यहाँ पर एक मैसेज आपको दे रखा है, ये भी आपको पढ़ना चाहिए। जिस तरीके का दौर अभी चल रहा है कोविड का, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसको सीए भी जिसकी फुल फॉर्म है, तो ये मैसेज आपको दे रखा है। वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। ये अपने हाथों को साबुन से और पानी से लगातार धोते रहिए। ठीक है, तो ये मैसेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है आपके स्कूल कॉलेज सब इसीलिए बंद है क्योंकि इस समय कोरोना का इन्फेक्शन जो है बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ठीक है, तो आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए ये सब किया जा रहा है। तो बच्चों इस मैसेज को पर आप ध्यान दीजिएगा और लगातार सेफ़ एंड सिक्योर रहने की कोशिश कीजिए। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। तो बच्चों आज मैंने आपको ये जो वर्कशीट है इसको पूरे अच्छे से क्लियर कर दिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए अगर आपको समझ में आ गया है और आप खुश हैं इसको देख करके वीडियो को, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जो एसकेबी के बच्चे हैं उनको इसमें प्रेजेंस देना बहुत ज़रूरी है। क्लास के जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे इस वीडियो को देखें और अपनी प्रेजेंस, अपना नेम, रोल नंबर और उसके बाद एसकेबी लिख करके मुझे अपनी प्रेजेंस ज़रूर दें। और ये हर बच्चे के लिए कंपलसरी है कि आपको अपनी प्रेजेंस देनी है, जिससे मुझे पता चला कि कौन बच्चा क्लास कर रहा है। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए कैसे लगते हैं आपको मेरे वीडियोस। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। गुड बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।